नमस्कार दोस्तों, शैडो ओवरफ्लो परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर हीरोज के बारे में। सुपर हीरोज यानी वो जो दुनिया की बुरे लोगों से रक्षा करे और दुनिया में शांति और अमन रखने का प्रयास करे। तो इसी मुद्दे को नजर रखते हुए शुरू करते हैं आज के 5 सुपर हीरोज के बारे में। तो 5वें नंबर पे आते हैं अपने स्पाइडी भैया यानी स्पाइडरमैन जी। तो किसी साइंस एग्जीबिशन में रेंगती हुई रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने के कारण इनके डीएनए में बदलाव हुए थे, जिसके कारण इनको स्पाइडर वाली पावर मिल गई थी। और फिर स्पाइडी भैया फुल टाइम कॉलेज किया करते और पार्ट टाइम में दुश्मनों का सफाया करने का काम किया करते, जो कि आज अपने वीडियो का टॉपिक है, बुरे लोगों से रक्षा और दुनिया में शांति और अमन रखने वाले सुपर हीरोज। तो आगे चल के सोनी पिक्चर वालों ने अपने थोड़े थोड़े राइट्स चोर बाजार में भी बेच दिए थे, जिसके चलते चोर बाजार वालों ने उस पे एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का जैकी चैन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी हिट रही, जिसके आज भी लाखों व्यूअर्स है। पर शायद फिरंगियों को ये पसंद नहीं आई और उन्होंने उनके सारे राइट्स छीन लिए और मार्वल को दे दिए। और फिर मार्वल वालों ने आपके सामने मस्त दिखने वाला ऐसा आधुनिक तकनीकियों से भरपूर एक स्पेन बना दिया जो आज सबको पसंद है। अब 4th नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है अपने बैरी एलन जी यानी द फ्लैश। तो किसी रात बैरी एलन जी अपने रसायन शास्त्र से संबंधित लैब में काम कर रहे होते हैं और फिर अचानक से उन्हें बिजली का एक झटका लगता है और वो केमिकल से भरे बर्तनों पे जा गिरते हैं। और फिर भाई उसमें आ जाती है अपार स्पीड वाली पावर, जिसके चलते उसको बाजार से सब्जियां लाने में, आटा लाने में मदद होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, जिसके चलते वो बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करता है। अब चलते हैं तीसरे नंबर की ओर, जिनका नाम है हल्क बाबू। और ये बाबू का नाम है ब्रूस बैनर, जो कि एक साइंटिस्ट और डॉक्टर है और आगे चल के वे प्रोफेसर भी बन जाते हैं। तो लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान हुए गामा रेडिएशन के विस्फोट के कारण वे हल्क बन गए थे और फिर उन्होंने उत्पात मचाना चालू कर दिया। वैसे हल्क का खुद का अपना दिमाग तो नहीं है, उसे बस चीजों को स्मैश करना पता है। तो शायद दुनिया में शांति और अमन रखने वाले सुपर हीरोज में ये नहीं आते, पर फिर भी मैंने इन्हें लिस्ट में ऐड कर लिया क्योंकि हल्क भाई की भी इज्जत है और दिल के बहुत ही मुलायम इंसान है, तो बस इन्हें नहीं लेता तो बुरा लग जाता। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सुपर हीरो की ओर, जिनका नाम है द कैप्टन अमेरिका। एक पतला सा लड़का जो आगे चल के कैप्टन अमेरिका नाम से पहचाने जाने लगा। तो इस दुबले पतले लड़के के शरीर के मांसपेशियों में कई सारे सीरम माइक्रो इंजेक्ट करने के बाद शरीर के ग्रोथ के लिए जब विटारेस का इस्तेमाल किया गया, तब कहीं जाके हमें अपना कैप्टन अमेरिका मिल गया। और ये बंदा विश्व युद्ध 2 से सक्रिय रूप से काम करते आ रहा है और अभी भी जिंदा है। इसका मतलब इसने कई सारे अच्छे कर्म किए होंगे। और इसका मतलब ये भी है कि अवेंजर में सबसे पहला अवेंजर कोई था तो वो अपना कैप्टन अमेरिका। अब आते हैं अपने आज के नंबर 1 सुपर हीरो पे, जो आप में से बहुत सारे जन पहले ही गेस कर चुके होंगे। तो बिना कोई बवाल के पहले नंबर पे आते हैं हमारे सबके फेवरेट शक्तिमान जी। जी हाँ, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है, ये मिटती मानवता की आशा है, ये सृष्टि की शक्ति का वरदान है, ये अवतार नहीं है, ये इंसान है। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया ओ शक्तिमान 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 शक्तिमान। तो आप यहाँ देख सकते हो, पहले पंक्तियों में शक्तिमान जी को कई बार पुकारा गया है, दूसरे पंक्तियों में शक्तिमान जी की तारीफ की गई है और इनके खूबियों के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि ये कोई भगवान का अवतार नहीं है, ये एक इंसान है, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है। और तीसरे पंक्तियों में इस शक्ति के बारे में बताया गया है कि ये एक आत्मशक्ति है जिसे कुंडलिनी जागरण द्वारा जागरूक किया जाता है और आदमी को जब इसे जागरूक करने का परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है तो उसे शक्तिमान कहा जाता है। पर इसके लिए कठोर ध्यान धारणा करने की जरूरत होती है, जिसे हम शायद कभी नहीं करेंगे। और दोस्तों, ये है आज का बोनस और वीआईपी सुपर हीरो, जिसके बिना ये लिस्ट कभी पूरी नहीं होगी।
टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन तो अपने इस लोह पुरुष को टेन रिंग नामक एक आतंकवादी संगठन पकड़ लेती है और उसी दरमियान टोनी घायल हो जाता है और उसके चेस्ट में मेटल के कई सारे टुकड़े घुस जाते हैं और उनमें से कुछ टुकड़ों को बाहर निकालना टोनी के हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस पर उपाय के लिए वहाँ पे कैद हुआ एक डॉक्टर टेम्पररी बेसिस पे टोनी के चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देता है और उसे पावर देने के लिए कार की बैटरी को एज अ पावर सप्लायर जोड़ देता है। और फिर जब अपना भाई होश में आ जाता है तो उस बड़े से पावर सप्लायर के रिप्लेसमेंट के लिए टोनी एक छोटा सा आर्क रिएक्टर बनाता है और आगे चल के इसी आर्क रिएक्टर को अपडेट करके टोनी स्टार्क ने वाइब्रेनियम से बनाया हुआ एक नया आर्क रिएक्टर बनाया जो कि उसके द्वारा बनाए गए आयरन सूट्स को भी पावर सप्लाई देने का काम किया करे। और अपने इस लोह पुरुष को फुल इज्जत जिसने हर मूवी में अपनी जान संकट में डाली और अर्थ की रक्षा की और एंड गेम में पूरे यूनिवर्स की रक्षा करने के लिए खुद के प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 सुपर हीरोज और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका सबसे फेवरेट सुपर हीरो कौन है। तब तक के लिए साइन आउट फ्रॉम शैडो ओवरफ्लो। दूसरे पंक्तियों में शक्तिमान जिनकी तारीफ की गई है और इनकी काबिलियों काबिल काबी खूबियों की ओके